रात में सुतेला, रात में नींद देख के हम रोइला, रतिया में नींदिया हमार टूट जाला, रतिया में रोइला कि अगर जो भी खोज कर लाएगा उन्हें 40,000 रुपया का इनाम दिया जाएगा। वीडियो कॉल बतिया ना उसो बतिया ना बतिया उतिया कि बिन बीएफएक लगाओ तनी तो फोन में नहीं लगल है। नमस्कार, मैं राजीव रंजन, आप स्टेट प्राइम न्यूज़ देख रहे हैं। अभी महाराजगंज जिले के पनियरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक ग्राम सभा खजूरिया है। खजूरिया ग्राम सभा के रहने वाले शाह आलम जो प्रदेश गए हुए थे, तो उनका और नाम है विकाऊ। शाह आलम का एक और नाम है विकाऊ। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, खजूरिया ग्राम सभा में आए हुए हैं और यहाँ के ही शाह आलम थे और वो प्रदेश गए हुए थे। दरअसल जानते हैं, जब कोई लड़का घर का जिम्मेदार होता है, घर की समस्या परिस्थितियों को देखते हुए, हालात को देखते हुए वो अपने ख्वाबों को दफन कर देता है, अपने सपनों को त्याग देता है। उसके बाद से वो पढ़ाई लिखाई छोड़ करके प्रदेश निकल जाता है, मेहनत मजदूरी करता है जिससे कि अपने घर परिवार का देखरेख कर सके। ये हर लड़का चाहता है कि जिस हालात से हमारे माँ बाप गुजर रहे हैं उससे कुछ अच्छे हालात हों, जो परिस्थितियाँ हैं उससे कुछ अच्छी परिस्थितियाँ हों, जो बुरे दिन देखने पड़ रहे हैं उससे अच्छा दिन आए। इस वजह से लड़के जो है ना, अपनी जिम्मेदारियों को बहुत कम ही उम्र में अपने सर पे जिम्मेदारियों को उठा लेते हैं, परदेश निकल जाते हैं कमाने के लिए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना, जब परदेश चले जाते हैं तो कहीं खो जाते हैं, भटक जाते हैं, तो कहीं क्या हो जाता है कि परिवार के लोगों से संपर्क टूट जाता है। ऐसे में घर परिवार के लोग चिंतित हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ है शाह आलम के साथ। अभी 15 अगस्त से बताया जा रहा है कि शाह आलम प्रदेश कौन से हैदराबाद में थे और वहीं से वो गायब हो गए। कहाँ चले गए पता नहीं चल पा रहा है। माँ बाप के आंखों के आंसू नहीं थम रहे हैं, रो रो करके बुरा हाल है। इंतज़ार कर रहे हैं लोग कि आखिरकार कहाँ किस हालत में होंगे। जब माँ बाप की उम्मीद होती है ना, हमारा बेटा बड़ा होगा तो हमारा एक सहारा होगा, लेकिन वही सहारा जब छिन जाए तो फिर किससे उम्मीद रखी जाए। ऐसे ही एक परिवार का लाल न जाने कहाँ भटक गए हैं, अब पता नहीं चल पाया है। पूरी हकीकत जानने के लिए आप पहुँचे इस परिवार में, आइए जानते हैं। क्या नाम है भैया आपका? इस्माइल। शाह आलम से और आपका क्या रिश्ता है? मेरा भतीजा है, भाई का लड़का, बड़ा भाई का लड़का है। क्या हुआ था, कहाँ हैदराबाद में कब गए हुए थे? वो गए हैं 15 अगस्त से 2 दिन 3 दिन पहले गए हैं और उसके बाद वहाँ जा करके 2 या 3 दिन काम भी किए हैं। काम करने के बाद फिर वो वहाँ से फिर गायब हो गए हैं। हैदराबाद में कौन सी जगह रहते थे? लोग बताते हैं कि बंजारा हिल्स में रहते थे वो। बंजारा हिल्स में? हाँ। कौन सा कार्य करते थे वो? गारा माटी भी कर लेते थे और पेंटर भी कर लेते थे। मतलब मेहनत मजदूरी जो भी करना था वो कर लेते थे। किसी गांव के और सदस्यों के साथ गए थे? नहीं, किसी गांव के सदस्य के साथ नहीं गए थे, लेकिन गांव के 2-4 लोग थे वहाँ पर रहते थे, वहीं पर रहते थे। अच्छा, 2-4 लोग इसी गांव के 2-4 लोग वहाँ पर गांव के थे। हाँ। और एक कौन है जो साथ में रहते थे? अजय नाम था, एक का संजय नाम था और एक का प्रकाश नाम था। अजय, संजय और प्रकाश। हाँ। सब साथ में रहते थे, सब लोग साथ में काम करते थे। सब लोग साथ में काम करते थे। और गायब कब हुए हैं ये शाह आलम? वो कब गायब हुए हैं? 14 अगस्त को या 15 अगस्त को गायब हो गए हैं। 14 या 15 अगस्त को गायब हो गए। हाँ। उन्हीं लोग के साथ में काम कर रहे थे जो गांव के लोग। हाँ, वही गांव के लोग। तो गांव के को ठेकेदार थे जिनका नाम अजय था। हाँ। अजय भारती। हाँ। उन्हीं के साथ वो काम भी कर रहे। तो उन्होंने क्या बताया कि कहाँ चले गए शाह आलम? वो ऐसे कह रहे थे कि वो गए हैं अपने दोस्त से मिलने के लिए गए हैं। कहे कि मैं जा रहा हूँ अपने दोस्त से मिलने के लिए। कितने बजे निकले थे आप, कुछ बताएं? कौन सी तारीख को, कितने बजे रात को निकले? वो लोग सही नहीं बता पाए। कोई कह रहा कि दोपहर को गए हैं, कोई कह रहा कि रात को गए हैं। अच्छा। कोई कह रहा कि हम जानते ही नहीं है, कोई कह रहा कि हम ड्यूटी पर थे, हमको क्लियर पता नहीं है। ऐसे लोग बता रहे हैं। ऐसे तो जिम्मेदारी बनती है ना, जिसके अंडर में काम कर रहे हैं आप, वो ठेकेदार की पूरी जिम्मेदारी होती है कि हमारा आदमी जा कहाँ रहा है। हाँ। किस हालात में कहाँ है। हाँ। खोजबीन करना, पूरा पता निकालना उनकी जिम्मेदारी है। उनकी जिम्मेदारी होती है। लेकिन ऐसे में कुछ बता नहीं पा रहे हैं। कोई बता नहीं पा रहे हैं। क्या थाने से मदद लिया आपने? कंप्लेंट? हाँ, थाने पर कंप्लेन किया गया है। वहाँ पर कहीं? और वहाँ पर हमारा आदमी है भी वहाँ पर इंतजार कर रहा है। हाँ। अभी सुनाई कुछ नहीं हो रही। कह रहे हैं कि शीशा वाले, क्या नाम है, शीशा कैमरा से देखा जाएगा। हाँ। या सुनवाई की जा रही है, अंदरूनी कार्रवाई की जा रही है। कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आज 15-20 दिन हो गया। 15-20 दिनों से लापता हैं, घर परिवार के लोग इंतजार कर रहे हैं। आइए उनकी माँ से मिलवाते हैं। कब क्या कुछ कहकर घर से निकले थे? कहीं नाराज तो नहीं थे आप? नहीं, घर से नहीं, घर से खुशी से गईला हैं। टिकट निकल ले रही हैं, 1000 रुपया दे ले निकाले रास्ता में कैले हैं। अब बनल खाना होना, बुध से बात कैले साँझ के जूनी।
बतियावना वीडियो कॉल बतियावना उसो बतिया कि अब बिन BFF लगाओ तनी तो फोन में नहीं लगल है। आखिरी बार आपसे कब बात भइल, कौन तारीख बुध के हाँ बुध के दिन बात 14 तारीख हाँ 14 तारीख की बात करी नाम से। क्या कह रहे थे? कहीं कहीं ऐसा नहीं था कि कोई डरा धमका रहा हो उनको? नहीं कहूँ कुछ नहीं हंस हंस पूरा बतियाओ ना बोल पूछा नहीं बाबू का बनता तो कहते हैं भात पर बनाओ तनी अगल बना सब्जी लोने आने। कितनी उम्र होगी उनकी अभी? 18 साल के हो गए बाने। 18 साल की उम्र थी। पढ़ाई लिखाई कर रहे थे? हाँ 10 पास बाने 11 में नाव लिखल नहीं तो नहीं पढ़ना चल गई ना बहरे तो बहर में बराबर तरह हमें। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 4 लड़की 1 कठो। एक बेटे और 4 बच्चे लड़कियां हैं। अब बताइए, एक अकेले भाई थे घर में, एक ही ऐसे व्यक्ति थे जो कि घर की जिम्मेदारी संभाल सकते थे, लेकिन वो गायब हो गए। ऐसे में घर परिवार के लोग चिंतित हैं, इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी कहीं भी पता नहीं चलता। नहीं कहूँ नहीं पता चला था। आप लोग कभी मतलब कोशिश यहाँ भी किया जा रहा हाँ होगा? कोशिश चारों ओर कहत बानी चारों ओर चित आवता नहीं बाकी नहीं पता चलता। बाबा आपकी आंखों के आंसू ने थम रहे हैं, बिल्कुल आंखें भर आई। आप लोगों से मेरा अपील है, बार बार मैं यही कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा, जिससे कि अगर कहीं भी हो तो तत्काल मिल सके, और कहीं भी हो आज नहीं तो 2-4 दिन बाद मिले, लेकिन मिल जाए, घर वापस आ जाए। घर परिवार के लोग काफ़ी चिंतित है। मोबाइल फ़ोन भी था उनके पास? स्विच ऑफ मोबाइल बोला था, जब से BFF से लगाओ तो BFF मोबाइल स्विच ऑफ बोला था उनको। फिर से मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है? हाँ BFF मोबाइल स्विच ऑफ खाली बुध के बाद सांझ के कहले हैं। अब BFF मोबाइल स्विच ऑफ बोला था। अब बताइए किसी से दुश्मनी थी वहाँ? नहीं केहू से नहीं दुश्मनी हवे। आजकल सबसे ज़्यादा ये मामले आ रहे हैं लोगों को गायब होना। आखिरकार बिना दुश्मनी बिना कोई रंजिश के कैसे लोग लापता होते चले जा रहे हैं? एक के बाद एक मामले सामने आ रहे हैं कि लोग खो जा रहे हैं। कहाँ चले जा रहे हैं लोग आखिरकार? अभी नवयुवक से समझ लीजिए, एक तो अभी बालिक हुए, 18 साल की एज हुई है, अब प्रदेश निकल गए हैं, पढ़ाई लिखाई के छोड़ करके माँ बाप का सहारा बनना चाहते थे, लेकिन अब प्रदेश में जा कर के कहीं खो गए। क्या हो गया उनके साथ, कहाँ किस हालात में होंगे, ये सब सोच करके चिंतित है परिवार के सदस्य। घर परिवार के लोग यही सोच करके चिंतित हैं कि आखिरकार कहाँ किस हालात में होंगे, क्या कुछ खाए होंगे पिएंगे। अब फ़ोन अगर स्विच ऑफ आ रहा है तो सबसे बड़ा टेंशन का बात यही है। मोबाइल नंबर तो उनको याद होगा, अगर मान लीजिए उनका फ़ोन खो ही गया, चोरी हो गया यार, मोबाइल नंबर नहीं वो नहीं कह रहा हूँ मैं। अगर उनके पास कोनो ये मोबाइल ला के स्विच ऑफ आवा था तो ये घर एक मोबाइल का नंबर याद रहा हुई ना उनके? हाँ पूरा टोला भर के सब लड़के संगतिया सब लड़कन के याद बाटे। सभी मान लीजिए सबका नंबर याद है, तो वो चाहे तो अगर उनका मोबाइल खो गया तो वो किसी और के फ़ोन से फ़ोन कर सकते थे, कॉल कर सकते थे। हाँ फोन कर सकते, घर का सजी मोबाइल नंबर भाई याद ही, लेकिन लेकिन सबसे बड़ा नहीं चिंता यही करबा बना नहीं हुआ है। कहीं ना कहना कहाँ चल गई ने। बहुत चिंताएं लगती होंगी कि कहाँ किस हालात में होंगे, क्या खाए होंगे। हाँ हुआ ना। इतना हो तो घर परिवार के लोग सबसे ज़्यादा चिंता अगर सबसे ज़्यादा होता है तो माँ बाप को होती है, जिन्होंने जन्म दिया, जिन्होंने पाला है, उन्हीं पर सबसे ज़्यादा बीतती है ना ये दुख, तकलीफें सबसे ज़्यादा वही झेलते हैं, माँ बाप ही। और मान लीजिए और कोई होगा तो भुला देते हैं 2-4 दिनों में, लेकिन एक माँ बाप जीवन भर के लिए नहीं भुला पाते हैं। आज ग्राम सभा के लोग, परिवार के लोग, बाबा जी भी हैं जो रो रहे हैं, उनके इंतज़ार में हैं। क्या कहना चाहते हैं बाबा आप? कैसे चाहते बाबू चल जाओ, हम चाहते चल जाओ घरे, हमके यही हुआ। हाँ चाहे किसी भले नहीं कमाइएगा, लेकिन रात में सुतेला, रात में नींद देख के हम रोईला, रतिया में नींदिया हमार टूट जाला, रतिया में रोईला, हम कैसे कहीं कैसे हम किसी भी घर परिवार के सदस्य अगर खो जाएं और फ़ोन स्विच ऑफ आने लगे तो ये सबसे बड़ा चिंता का विषय होता है। आजकल देख ही रहे हैं समय कितना ख़राब चल रहा है, एक के बाद एक घटनाएं सामने आ रही हैं, ऐसे लोग एक के बाद एक लापता हो जा रहे हैं, कहाँ चले जा रहे हैं कुछ पता नहीं चल रहा है। आखिरकार जब हैदराबाद चले गए वो तो आखिरकार कहाँ चले गए? 1-2 दिन जब सब ठीक ठाक थे, 2-3 दिन काम किए, फिर अचानक से कहाँ चले गए कि उनका पता ही नहीं चल पा रहा। फ़ोन स्विच ऑफ आने रहा, सबसे बड़ा चिंता का विषय है। पुलिस प्रशासन से मेरा अपील है कि इस परिवार के दुख दर्द को देखिए, जो आंखों के आंसू नहीं थूम रहे, माँ बाप के परिवार के घर परिवार के सदस्य कितने चिंतित है। आज ग्राम सभा के लोग भी जो हुए हैं सब यही चाह रहे हैं किसी प्रकार से वो घर लौट आए। आप लोग के माध्यम से ही शायद वो आ सकते हैं। जहाँ कहीं भी देखिएगा, इस तस्वीर को ध्यान से देखिएगा, जहाँ कहीं भी देखिए तत्काल हमको सूचना दीजिएगा, जिससे कि इस पिछले परिवार के सदस्य को मिलवाने का प्रयास कर सकें। सबसे बड़ी चिंता का विषय ये है कि मोबाइल का स्विच ऑफ आना। अगर उनके पास फ़ोन नहीं है, फ़ोन कोई चोरी भी कर लिया, अगर हो सकता है होना हो कि उनका फ़ोन चोरी हो गया हो तो, और
अगर वो सेफ है तो किसी के फ़ोन से कॉल कर सकते हैं ना वो। लेकिन अभी तक धीरे धीरे 15 दिन बीत गए। 15 दिनों से चिंतित है घर परिवार के लोग। ऐसा भी नहीं है कि घर परिवार के लोगों से नाराज़ होकर के गए थे। बताया जा रहा कि हंसी खुशी से गए थे, इस परिवार से कमाने के उद्देश्य से गए थे, लेकिन आज पता नहीं कि न जाने किस हालात में है, कुछ पता नहीं चल पा रहा है। बस आप लोगों सभी ले ज़्यादा से ज़्यादा इस कवरेज को शेयर करिए, जिससे कि अगर कहीं भी हमारा एक छोटा सा प्रयास है, आप सभी के सहयोग से अगर वो कहीं मिल सकते हैं तो बहुत समझेंगे कि अगर आप लोग के सहयोग से अगर मिल गए तो 40,000 रुपया इस इनाम देबे केहू दे देते हमरे बाबू का 40,000 का इनाम भी लगा। हाँ 40,000 इनाम दैले बानी वहाँ हैदराबाद में। वहाँ का एड्रेस कुछ बताइए, वहाँ का पूरा एड्रेस पता है? क्या कमान बंजारा हिल्स रोड नंबर 12। अच्छा, कमान हिल्स, कमान बंजारा हिल्स बंजारा हिल्स रोड नंबर 12। रोड नंबर 12 है। यही हैदराबाद का यही लोकेशन है। हाँ हैदराबाद कोई लोकेशन। एक बार हैदराबाद के सहित और पूरा भूलिएगा। हैदराबाद और जंक्शन सिकंदराबाद है। सिकंदराबाद से सिकंदराबाद स्टेशन है। अच्छा, आप लोग साथ में काम करते थे? अरे हम बहुत पहले गए थे। हाँ। उसी ठेकेदार के पास काम करते थे जहाँ पर हमको नहीं मालूम है। नहीं पता है। एक बार लोकेशन बताइएगा हैदराबाद में कौन सी जगह? हैदराबाद कमान बंजारा इस रोड नंबर 12। रोड नंबर 12 वहीं से गायब हुए हैं। अभी तक इनका पता नहीं चल पाया है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस कवरेज को शेयर करिए। और तो और माँ बाप घर परिवार के लोग इतनी गरीबी से जूझते हुए भी 40,000 का इनाम रख दिए हैं कि अगर जो भी खोज कर लाएगा उन्हें 40,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। कहीं भी अगर उन्हें देखिए तत्काल सूचित करिए। अगर वो घर वापस आ जाते हैं, आप लोग के सहयोग से मिल जाते हैं, 40,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। बस प्रयास है छोटा सा, लाइक इस कवरेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे कि वो मिल जाए। देखते रहिए स्टेट प्राइम न्यूज़ की सच जरूरी है। जय हिंद।